Hello everyone, a very important program now for you, and that too of strings. And specialty of this program is students that यहाँ पर आपको string भी use हुई है और concept of array भी use हुआ है. तो मैं program पहले आपको I'm going to read that program and so that you could understand what is supposed to be done. Write a program in Java to store 10 different country names and their capitals in two different single dimensional array. और इन शॉर्ट दे हैव रिटन SDA. तो स्टूडेंट्स आपको टास्क क्या परफॉर्म करने हैं इस प्रोग्राम में. आपको पहला टास्क परफॉर्म करना है कि आपको इनपुट करने नेम ऑफ द कंट्रीज इन देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल का नाम इन टू डिफरेंट एरेज. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टास्क हो जाएगा. और जैसा कि आपको पता है कि कंट्री नेम और कैपिटल नेम एंटर करने हैं, तो आपका डेटा टाइप जो एरे का होगा वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग टाइप. तो स्ट्रिंग और एरे का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. यू विल लर्न अ लॉट थ्रू दिस प्रोग्राम. डिस्प्ले द कंट्री नेम दैट स्टार्ट्स विद अ वावल, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स इन द गिवन फॉर्मेट. अब करना क्या है कि आपको उस कंट्री का नाम बताना है जो कि वावल से स्टार्ट होता हो, राइट. और फॉर्मेट ये रहेगा जो यहाँ लिखा हुआ है कि दैट कैपिटल्स इन द गिवन फॉर्मेट. तो कंट्री नेम इज द फर्स्ट कॉलम, कैपिटल इज द सेकंड कॉलम, और below their names what is written, the values for these, the headings are there, and then country name this side, और इस साइड क्या रहेगा, कैपिटल का नाम. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम कोड इसका डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जब भी हम इनपुट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इनपुट, तो वी ऑलवेज से दैट वी नीड व्हाट, स्कैनर. तो import java.util.scanner, यू कैन सी इट हियर. तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उससे हम इनपुट परफॉर्म करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट तो ये import java.util.scanner, और देखिए import और जावा के बीच में स्पेस है, और बाकी जावा डॉट है, यूटिल डॉट है, और स्कैनर है, सेमीकोलन है, और स्कैनर का एस कैपिटल है. तो ये सब माइन्यूट चीज़ें जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन जो हमारी है, क्योंकि जावा प्रोग्राम इज ऑलवेज रिटन इन अ क्लास, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल नाम का, और उसमें लिखा हुआ है पब्लिक क्लास कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल. और देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्लास की डेफिनेशन. तो कर्ली ब्रेस ओपन हो गया है. उसके बाद जो लॉजिक आपका है वो हमने कहाँ लिखा है, एक फंक्शन में जिसका नाम मेन है. तो मेन फंक्शन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका कमांड लाइन आर्गूमेंट है. नाउ जो आपका लॉजिक होगा वो हमेशा फंक्शन में लिखा जाता है. तो इसी फंक्शन के अंदर हम जो है पूरा लॉजिक लिखने वाले प्रोग्राम का. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन हो चुका है, देखिए यू कैन सी इट हियर, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, एंड देन here we have got a constant declaration. तो यहाँ पर लिखा है फाइनल. फाइनल क्या होता है कि कभी भी आपको डिक्लेयर करना हो कांस्टेंट, एक ऐसी चीज़ जिसमें कि वैल्यू जो डालेंगे वो हमेशा फिक्स हो जाती है. वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन साइज एक बार हमने ले लिया तो ये फिक्स है. ऑलराइट, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रोग्राम में आपको क्या लिखा था, टू स्टोर 10 डिफरेंट कंट्रीज नेम. तो मैंने 10 मान लिया है बिकॉज इन्होंने 10 ही कहा है, तो 10 हमें फिक्स रखना है. तो ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए वाइल राइटिंग एंड डिक्लेयरिंग द एरेज जो भी है. तो उसके लिए हमने एक साइज वेरिएबल यहाँ पे फिक्स ले लिया. तो फाइनल INT साइज इक्वल टू 10. अगर आप साइज को स्मॉल में ले लें, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखने के लिए यहाँ पे ले लिया गया, और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा है. और डेटा टाइप इसका INT है बिकॉज इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही है, एक इंटीजर वैल्यू, दैट इज 10 राइट नाउ. स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने जो आपसे कहा था कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो देखिए स्कैनर क्लास है. तो क्लास के बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखा जाता है. तो क्लास नेम स्कैनर, SC इज द ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू न्यू मेमोरी एलोकेट करता है. आपको पता है ऑब्जेक्ट में स्कैनर इज देयर, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर, और उसमें एक आर्गुमेंट पास हुआ सिस्टम डॉट इन, पैरेंथेसिस क्लोज होगी और सेमीकोलन. स्टूडेंट, उसके बाद हमें दो एरेज चाहिए थे. कौन से एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे. तो पहला एरे हमारा हो गया स्ट्रिंग कंट्रीज स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में साइज. फिर सेकंड है आपका स्ट्रिंग कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में साइज. ठीक है, तो साइज जहाँ साइज लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 और 10. सो 10 साइज के दो एरे हो गए, बिकॉज जितने आप कंट्रीज रखोगे उतने ही साइज के कैपिटल भी होंगे, क्योंकि उतने ही के कैपिटल आपको स्टोर करने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक स्टेटमेंट आया system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ लिखा है एंटर साइज प्लस कंट्रीज एंड देयर कैपिटल. ये एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक हमने लूप चलाया 0 से लेके
आई लेस देन साइज तक का, बिकॉज हमें टोटल 20 इनपुट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, लूप हमारा चल रहा है 10 टाइम, इसके अंदर हमने दो इनपुट स्टेटमेंट दे दिए, वन इनपुट स्टेटमेंट फॉर द कंट्रीज एंड द अदर इनपुट स्टेटमेंट फॉर द कैपिटल। सो टोटल 20 इनपुट्स हो गए। ठीक है, एक बार आप कंट्री इनपुट करोगे, फिर सेकंड उसका कैपिटल, फिर कंट्री, नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट कैपिटल, लाइक दैट इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ स्टूडेंट्स, messages here, enter country name, then I write single dimensional array countries square bracket I equals to sc dot next line। यहाँ पर इनपुट हो गया, ये इनपुट का स्टेटमेंट है। कंट्री में जो आई है, आई रिप्लेस हो जाएगा उसके इंडेक्स से। उसके बाद सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन एंटर इट्स कैपिटल, तो यहाँ पर इसका कैपिटल आएगा, तो कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो अब देखिए यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन से क्या आ जाएगा, कैपिटल भी आपके इनपुट हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ समझ में आया है कि खाली प्लेन ही इनपुट है, जैसे आपका एरे में इनपुट होता था पहले एरे के प्रोग्राम से आपने किया हुआ है, वही इनपुट यहाँ पर भी, बिकॉज यहाँ पे भी दो एरे, बस फर्क इतना कि यहाँ पर क्या स्ट्रिंग एरे है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज हुआ है, इंटीजर नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी होता। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हमने पहला टास्क अपना परफॉर्म कर लिया विच वॉज रिटन। अब दूसरा टास्क देख लेते हैं, दूसरा टास्क हमारे प्रोग्राम में क्या था। द सेकेंड टास्क वॉज display the country names that starts with a vowel along with their capitals in the given format। Students जब वो कह रहे हैं कि display the country's name that starts with a vowel, starts पे फोकस रखिए। starts का मतलब कि पहला कैरेक्टर जो है कंट्री नेम का वो vowel हो। तो हमें करना क्या होगा, जो हमेशा हम आपको बताते हैं कि पहले आपको या तो देखिए प्रोग्राम में वर्ड एक्सट्रैक्ट होता है या कैरेक्टर, और जनरली वर्ड एक्सट्रैक्ट करने में भी हमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम कि कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना था। तो कौन सा फंक्शन यूज होता है स्टूडेंट्स, कैर एट फंक्शन। उसी एरे के ऊपर, जो एरे का एलिमेंट है उसके ऊपर कैर एट फंक्शन यूज होगा, और उसका पहला जो कैरेक्टर देखना है तो कैर एट 0 वहाँ पर आप स्पेसिफाई करोगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को मैच करेंगे ए ई आई ओ यू से। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कंट्री और कैपिटल नेम दोनों को आप कन्वर्ट कर लें कैपिटल लेटर्स में, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो कैसे होता है मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सेकंड टास्क के लिए हमने तैयारी करी है कि यहाँ पर पहले हेडिंग डाल दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर। ये क्या प्रिंट करेगा, कंट्री। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नेम्स, कंट्री नेम्स। ये एक्चुअली वन लाइन में स्पेस की वजह से थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखा कंट्री नेम्स, और उसके बाद /t, तो ये टैब्स बीच में आ जाएंगे, इससे स्पेस आ जाएगी दोनों के बीच में, कंट्री नेम और कैपिटल के बीच में। उसके बाद देखिए हमको अपना सेकंड टास्क पे आना है, तो यहाँ पर हमने देखिए फिर से वही लूप चलाया, आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज सेमीकोलन आई प्लस प्लस। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको सी एच को पिक करना है। सी एच मतलब एक कैरेक्टर को पिक करना है, उस कैरेक्टर को आप सी एच में स्टोर करोगे, तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, कैर। तो कैरेक्टर को जो पिक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो स्ट्रिंग नेम था कंट्री, बिकॉज मैं कंट्री का ही देखना है पहला कैरेक्टर, तो नेम ऑफ द एरे इज कंट्रीज, तो कंट्रीज ऑफ आई क्या इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले 0th इंडेक्स वाला कंट्री आएगा, यानी कि फर्स्ट कंट्री आ जाएगा। डॉट कैर एट 0, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉट कैर एट 0, क्योंकि हर बार 0 मीन्स पहला कैरेक्टर ही आपको लेना है। स्ट्रिंग कोई भी हो, कंट्री नेम कोई भी हो सकता है, बट होना क्या है, उसका पहला कैरेक्टर ही आना है। तो कैर एट 0 यहाँ पर हमेशा रहेगा। यहाँ पे गलती से भी आई मत डाल दीजिएगा, स्टूडेंट बहुत फ्रिक्वेंटली मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर आई डाल देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ये जो आपने एक कैरेक्टर पिक किया है वो क्या होगा, अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। क्यों, वो मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हुआ है टू अपर केस, तो कैरेक्टर हमारा एक क्लास है, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, इसका काम होता है कि जो भी कैरेक्टर इसमें एज एन आर्गुमेंट आया है उसको एक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, और ये कैरेक्टर स्टोर कहाँ हो रहा है, सी एच में, सी एच में स्टोर हो गया। अब उसके बाद कंडीशन आ गई कि इफ सी एच इक्वल्स टू कैपिटल ए, सी एच इक्वल्स टू कैपिटल ई, सी एच इक्वल टू कैपिटल आई, सी एच इक्वल टू कैपिटल ओ, सी एच इक्वल टू कैपिटल यू, ए ई आई ओ यू यहाँ पर आ गए। और आप नोटिस करिए कि यहाँ पर जो अगेन आई एम टेलिंग यू कि कहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स की, वहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि जब भी आपको लिटरल या वैल्यू जो कैरेक्टर टाइप की उसको आप लिखेंगे तो यू हैव टू यूज ऑलवेज सिंगल कोट्स, ऑलराइट। एंड
these things means these components, whether it is the first one ch equals to कैपिटल ए, सी एच इक्वल टू कैपिटल ई, या आपका ये सी एच इक्वल टू कैपिटल ओ या सी एच इक्वल टू कैपिटल यू, ये सब सेपरेट होंगे लॉजिकल और ऑपरेटर से। जो डबल पाइप साइन आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, जो वर्टिकल लाइंस है दो, दीज आर लॉजिकल और ऑपरेटर्स, क्योंकि एक टाइम पे ये एक ही सेटिस्फाई हो सकती है, या तो ये या तो ये या तो ये या कोई भी नहीं, तो इसीलिए लॉजिकल और लगाया। स्टूडेंट दूसरी मिस्टेक क्या करते हो, गलती से वहाँ पे एम्परसेंट लगा देते हैं, दैट इज अ लॉजिकल और, सॉरी लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो जितनी बार ये मैच करेगा उतनी बार आपको क्या प्रिंट करना है, वो कंट्रीज प्रिंट करने होंगे। तो मैंने लिख दिया कंट्रीज ऑफ आई, क्योंकि इसी कंट्री का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, वो आपका वावल है, वो प्रिंट हो गया। अब जाहिर सी बात है उसी इंडेक्स को हमें पास कर देना है दूसरे एरे के लिए, कैपिटल्स के अंदर आई, तो जो उसी इंडेक्स से मैचिंग कैपिटल होगा, यानी कि उस कंट्री का जो कैपिटल होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे स्लैश टी मैंने 2 बार लगाया, तो ऑब्वियसली जो प्रिंटिंग हो रही थी ऊपर अभी आपने देखा है, राइट, जो प्रिंटिंग के लिए था यहाँ पर ये स्लैश टी, तो उससे मैच कर जाएगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे कंट्री नेम के नीचे ऑटोमेटिकली कंट्रीज का नेम आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए इफ़ यहाँ पर क्लोज कर लिया मैंने, सारी प्रिंटिंग होती जाएगी एक के बाद एक। उसके बाद हमने लूप क्लोज कर लिया, फिर फंक्शन क्लोज किया और फिर क्लास क्लोज कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सारे जो आपके कंट्रीज़ हैं जो वॉल से स्टार्ट होते हैं और जो जिनका क्या मीन्स कंट्रीज नेम और उनका जो है कैपिटल, वो प्रिंट हो जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। प्रैक्टिस करिए इसको, सिस्टम पे भी प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे मोर यू विल अंडरस्टैंड। So students, if you have not subscribed the channel, please do subscribe the channel. If you like the video, press subscribe button and please keep sharing the videos. Thanks everyone.